नमस्कार, टेक्निकल वर्मा जी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ट्रेड मैकेनिक डीजल के अंदर आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ पिस्टन एंड टाइप्स ऑफ पिस्टन के बारे में। पिस्टन इंजन में प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य पार्ट है। इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करके शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे ही इंजन के अंदर पावर स्ट्रोक आता है, शक्ति उत्पन्न होती है, तो तेज़ी से झटका लगता है पिस्टन को। कंबशन चैम्बर के अंदर इग्निशन होने पर पिस्टन को ऊपर से ब्लास्ट होने पर पिस्टन को ऊपर से झटका लगता है। अतः पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग गति करता है, अर्थात अप डाउन की गति करता है कंबशन चैम्बर के अंदर, सिलेंडर लाइनर के अंदर। पिस्टन का निर्माण करते समय धातुओं का चयन हम किस तरीके से सोच समझ कर करेंगे, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अंदर काम में आने वाली धातु मुलायम होनी चाहिए, अर्थात जैसे ही पिस्टन के अंदर पावर स्ट्रोक आए, पिस्टन को ऊपर से झटका लगे तो उसको ऑब्जर्व कर सके। उसके बाद में बात करते हैं, ताप पर फैलने वाली होनी चाहिए, अधिक ताप पर फैलने वाली होनी चाहिए, यानी विस्तारित होने वाली होनी चाहिए। और नंबर 3 बात करते हैं, धातु क्या होनी चाहिए, भार में हल्की होनी चाहिए, अधिक भारी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद घिसाव प्रतिरोधी उच्च होनी चाहिए, घिसाव जो प्रतिरोधकता है वह उच्च होनी चाहिए। फिर धातु की जंग रोधी होनी चाहिए, धातु जंग रोधी होनी अति आवश्यक है। आगे धातु ऊष्मा की अच्छी सुचालक होनी चाहिए। ये 5 से 6 गुण है जो उस धातु के अंदर होने चाहिए, जिस धातु की अपन पिस्टन बनाने जा रहे हैं। पिस्टन अधिकांशतः कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय के धातु के बनाए जाते हैं। इसमें से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम एलॉय के पिस्टन ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि ये उच्च ऊष्मीय दक्षता का एवं कम भार के कारण इसका एल्यूमिनियम एलॉय का पिस्टन बनाया जाता है। अब बात करते हैं पिस्टन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, अर्थात उसके भागों के नाम के बारे में हम जानेंगे। भागों के नाम के आधार पर उसको जिस हिसाब से इसको डिजाइन किया। इसके भागों के नाम के अंदर सर्वप्रथम पहला नाम आता है चोटी या शीर्ष, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर बोलते हैं क्राउन या हेड। पिस्टन का क्राउन या पिस्टन का हेड। अच्छा जी, उसके बाद में बात करते हैं स्कर्ट। स्कर्ट क्या होती है, कैसे काम में आती है। रिंग सेक्शन, रिंग सेक्शन क्या होता है, कौन से रिंग सेक्शन के अंदर कौन से रिंग लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद में लैंड, पिस्टन का लैंड किसे कहा जाता है। उसके बाद करते हैं गजन पिन बोस। गजन पिन बोस क्या काम आती है, इसमें क्या लगाया जाता है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं पिस्टन की क्राउन, पिस्टन के क्राउन के बारे में। पिस्टन क्राउन क्या होता है, पिस्टन का सबसे ऊपरी भाग जिसके ऊपर कंबशन होता है, अर्थात जिसके ऊपर फ्यूल जलता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, सबसे ज़्यादा ताप और दाब का अधिकता रहेगी। उस एरिया को क्या बोला जाता है, पिस्टन का क्राउन बोला। पिस्टन हेड एवं क्राउन अपने डिजाइन और कार्यों के आधार पर 4 प्रकार से अलग अलग बांटे गए हैं। उसमें से पहला टाइप है फ्लैट हेड, फ्लैट क्राउन। अधिकतर उपयोग में आने वाला जो पिस्टन का क्राउन है वो फ्लैट हेड पर क्राउन है। ये ऊपर से एकदम पूरा सपाट अर्थात पूरा प्लेन होता है, जिस हिसाब से इसमें चित्र में दिखाया गया है। जिस इंजन के अंदर ये सपाट शीर्ष वाले फ्लैट हेड वाले पिस्टन लगे होते हैं, उसके अंदर क्लीयरेंस वॉल्यूम सिलेंडर हेड के अंदर ही रखी जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं गुम्मद शीर्ष अर्थात डोम्ड हेड। डोम्ड हेड पिस्टन के बारे में बात करते हैं। डोम्ड हेड पिस्टन सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक इंजनों के अंदर मुख्यतः काम में लिए जाते हैं। यह डिजाइन के अंदर ऊपर से उभरे हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव हेड टाइप पिस्टन के बारे में। कॉनकेव हेड टाइप पिस्टन देखने में इस टाइप का होता है। ऊपर से इसके अंदर एक कैविटी बनी होती है, कैविटी अर्थात एक गड्ढा टाइप बना होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, यह पिस्टन अधिकतर उच्च कंप्रेस्ड डीजल इंजनों में काम में लिया जाता है। यह क्या है, क्लीयरेंस वॉल्यूम ही पिस्टन के अंदर रखी जाती है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं अनियमित हेड के बारे में। अनियमित हेड इरेगुलर हेड टाइप। इरेगुलर हेड टाइप में क्या होता है, ये उच्च कंप्रेस्ड डीजल इंजनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस ताकि जब इसके अंदर डीजल का इंजेक्शन हो तो ये शुद्ध हवा जो आई, कंप्रेस्ड एयर थी, उसके अंदर अच्छी तरीके से फ्यूल जो है मिक्स हो, अच्छे तरीके से फ्यूल मिक्स हो सके और अच्छी तरीके से फ्यूल जो है वो जल जाए, अर्ध जला नहीं रहे, इसलिए इसका इस प्रकार से डिज़ाइन बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे
पिस्टन के स्कर्ट के बारे में। पिस्टन का स्कर्ट क्या होता है? पिस्टन के जो रिंग सेक्शन होता है उसके जो निचला भाग होता है, अर्थात पिस्टन का निचला भाग, उसे पिस्टन का स्कर्ट कहा जाता है। पिस्टन स्कर्ट क्या करता है? पिस्टन स्कर्ट रिंग सेक्शन के जो भाग होता है उससे व्यास में थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम, अर्थात इसके पिस्टन का स्कर्ट का डायमीटर, अर्थात पिस्टन के स्कर्ट का जो एरिया का डायमीटर और जो सिलेंडर लाइनर के जो डायमीटर है उसके बीच में जो फ़र्क बताया गया, अर्थात क्लीयरेंस, इन दोनों के मध्य जो क्लीयरेंस है उसी के आधार पर पिस्टन का क्लीयरेंस रखा जाता है। ठीक है जी। पिस्टन के लाइनर के अंदर क्लीयरेंस को स्कर्ट द्वारा ही पिस्टन के स्कर्ट सेक्शन के बाद में बात करते हैं पिस्टन के रिंग सेक्शन। पिस्टन का रिंग सेक्शन क्या होता है और क्या काम आता है? पिस्टन का रिंग सेक्शन अर्थात एक ऐसा स्थान जहाँ पर पिस्टन के रिंग लगाए जाते हैं। अब रिंग की बात आती है तो पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं ये जानना पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पिस्टन के रिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग। ऊपर पिस्टन के जो ऊपर के जो ये 2 भाग दिखाए गए हैं, 3 कटे हुए ग्रूव दिखाए गए हैं। देखो डी सेक्शन की तरफ देखो, 3 कटे हुए भाग दिखाई दे रखे हैं। तीनों में से ऊपर के जो 2 कटे हुए ग्रूव हैं उनके अंदर कंप्रेशन रिंग लगेंगे और जो सबसे निचला जो ग्रूव है उसके अंदर ऑयल रिंग लगते हैं। बात करते हैं कंप्रेशन रिंग की। तो कंप्रेशन रिंग क्या काम आते हैं? कंप्रेशन रिंग जब इंजन के अंदर शुद्ध हवा, डीजल इंजन के अंदर शुद्ध हवा आती है तो उस हवा को लीकेज होने से बचाते हैं, अर्थात उस जब उसके अंदर कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो उसके अंदर एयर को कंप्रेस्ड करने के काम आते हैं। और फिर बात आती है तेल रिंग की, अर्थात ऑयल रिंग की। तो ऑयल रिंग के अंदर क्या होता है? ऑयल रिंग सिलेंडर की दीवारों पर ऑयल का छिड़काव करता रहता है और उससे क्या होगा, जब पिस्टन के जो कंप्रेशन रिंग जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो सिलेंडर की दीवारों से जब वो एकदम टकरा करके चलेगा तो उसमें क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं हो, इंजन का लाइनर ज़्यादा अधिक गर्म नहीं हो, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ऑयल रिंग का। इसके बाद बात आती है पिस्टन लैंड की। पिस्टन लैंड किसे कहा जाता है? पिस्टन की जो बाहरी परिधि होती है, अर्थात जहाँ जिस एरिया के अंदर रिंग लगते हैं, रिंग सेक्शन लगता है, तो रिंग जिस एरिया में रिंग लगेंगे उसको तो रिंग ग्रुप बोल दिया जाएगा। और उसका जो बाहरी छोर होगा, जिस हिसाब से चित्र के अंदर डी सेक्शन दिखाया गया है, देखो ऊपर के जो निशान लगा के बता दिया गया है, जो ऊपर के जो भाग हैं, कटे सेक्शन है, बाहरी परिधि है, उस एरिया को क्या बोल दिया जाएगा? रिंग लैंड बोल दिया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम गजन पिन बोस या पिस्टन पिन बोस के बारे में। पिस्टन पिन बोस अर्थात जिस एरिया के अंदर स्कर्ट सेक्शन के अंदर पिस्टन की पिन लगती है, गजन पिन लगती है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? पिस्टन पिन बोस बोलेंगे। अर्थात वह बेलनाकार होल दे रखा होगा जिसके अंदर गजन पिन लगेगी, उसे बोल दिया जाएगा गजन पिन बोस। गजन पिन बोस के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में रखने वाली है, वो क्या है? इसके अंतर्गत जब ये गजन पिन लगाई जाएगी, अर्थात जिस अनुक्रम के अंदर गजन पिन लगाई जाती है, यह बिल्कुल जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसके पैरेलल लगाई जाती है, क्रैंक शाफ्ट के पैरेलल में लगाई जाती है, ना कि क्रॉस सेक्शन में। क्यों? क्योंकि जो क्रैंक शाफ्ट का जो पैरेलल सेक्शन होता है उसके अंदर थ्रस्ट कम पड़ती है, अर्थात पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी जाता है तो थ्रस्ट ज़्यादा थ्रस्ट पड़ने का जो सेक्शन होता है वो क्या होता है? बायां सेक्शन होता है। बायां सेक्शन बोले तो जो क्रैंक शाफ्ट के दाएं और बाएं भाग होते हैं उस एरिया के अनुक्रम के अंदर ही बात करते हैं। पिस्टन का जो बायां भाग होगा उसके अंदर थ्रस्ट ज़्यादा लगेगी और उसके क्रॉस सेक्शन में लगा देंगे, अर्थात क्रैंक शाफ्ट के बिल्कुल समांतर क्रम में लगा देंगे तो क्या होगा? उस सेक्शन के अंदर थ्रस्ट कम पड़ती है और गजन पिन को कोई भी नुकसान नहीं होगा और सिलेंडर लाइनर को भी गजन पिन से कोई नुकसान नहीं हो। इसीलिए इस हिसाब से ये गजन पिन पिस्टन पिन बोस अलग बनाया जाता है और गजन पिन लगाई। आगे बात करते हैं हम पिस्टन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पिस्टन, उसके कार्यों के आधार पर उसके वर्गीकरण करते हैं टाइप्स ऑफ पिस्टन। उसके अंदर सबसे पहला टाइप आता है ठोस स्कर्ट पिस्टन।
ठोस स्कर्ट पिस्टन का डिजाइन इस हिसाब से बनाया जाता है कि वह भारी लोड और थ्रस्ट ग्रहण कर सके, इसीलिए ये भारी इंजनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारी इंजनों बोले तो भारी पेट्रोल इंजन और कंप्रेस्ड प्रज्वलन इंजन यानी कंप्रेस्ड इग्निशन इंजनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं हम स्लीपर पिस्टन की। स्लीपर पिस्टन अधिकतर आधुनिक इंजनों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका डिजाइन इस हिसाब से बनाया जाता है कि थ्रस्ट फल्क होती है जो क्रैंक शाफ्ट के अपोजिट क्रॉस सेक्शन में जो थ्रस्ट की फलकें होती है वो संपर्क एरिया को कॉन्टैक्ट एरिया को सिलेंडर लाइन के साथ बढ़ाया जा सके, इसलिए ठोस स्कर्ट पिस्टन की तुलना में ये हल्के होते हैं, बजाय डिजाइन दोनों का लगभग सेम होता है। फिर बात करते हैं हम स्लिप्ड स्कर्ट पिस्टन की। स्लिप स्कर्ट पिस्टन जो है ये वजन में बिल्कुल हल्के और आकार में बिल्कुल छोटे होते हैं। ये अधिकतर स्कूटरों और मोपेडों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जड़त्व तो लोड बिल्कुल ही न के बराबर कम होता है। फिर बात करते हैं हम स्टील एलोय निवेश वाला पिस्टन, अर्थात स्टील एलोय इंसर्ट कर दिया जाता है। पिस्टन बोस के इर्द गिर्द स्टील एलोय को इंजेक्ट करा करके इसके अंदर भर दिया जाता है। इसका उपयोग थ्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करने में इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं हम कैम ग्राउंड पिस्टन की। कैम ग्राउंड पिस्टन जो है वो आकार के अंदर अंडाकार होता है, और जब इसकी अंडाकार इसकी शेप इसलिए बनाई जाती है, जब इंजन कार्यकारी तापमान पे आता है, गर्म हो जाता है, तो ये गर्म होने के बाद में बिल्कुल गोल अवस्था में आ जाता है। फिर बात करते हैं हम नियत क्लियरेंस पिस्टन अर्थात कांस्टेंट क्लियरेंस पिस्टन। कांस्टेंट क्लियरेंस पिस्टन के अंदर क्या होता है, स्कर्ट सेक्शन के अंदर तो स्लॉट कटे होते हैं। जो स्लॉट इसलिए काट दिए जाते हैं जब इंजन अधिक टेम्परेचर पर जाए तो उसके अंदर क्या हो, जब पिस्टन विस्तारित होने के कारण वह पिस्टन को सीज नहीं कर करके बिल्कुल क्लियरेंस उतना को उतना रखे, और जो पिस्टन विस्तारित हो तो स्लॉट सेक्शन के अंदर हो जाए। आगे हम बात करते हैं स्टील बेल्ट लगा पिस्टन अर्थात स्टील बेल्टेड पिस्टन के बारे में। स्टील बेल्टेड पिस्टन अर्थात जैसा नाम वैसा काम है। इसके पिस्टन पिन बॉस के ऊपर स्टील की एक बेल्ट लगा दी जाती है, अर्थात स्टील की बेल्ट से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। उससे क्या होगा, पिस्टन ऐसे इस प्रकार के पिस्टन जो होंगे वो विस्तार को नियंत्रित करेंगे, अर्थात जैसे ही एक्सपेंड जब गर्म होकर हीट होकर वो जब एक्सपेंड होगा तो उसको वो कंट्रोल में करेगा। तो इस प्रकार के जो पिस्टन हैं वो हैवी ड्यूटी इंजनों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, हैवी ड्यूटी इंजन अर्थात बड़े इंजनों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम हीट डैम पिस्टन के बारे में। हीट डैम पिस्टन क्या होता है, हीट डैम पिस्टन जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका भी। इसके अंदर क्या करते हैं, जो रिंग सेक्शन होते हैं इसके अंदर सबसे ऊपर के जो रिंग सेक्शन बोलते थे अपन, उसमें कौन से रिंग लगाते थे, कंप्रेशन रिंग लगाते थे। तो इसमें क्या करना है, कंप्रेशन रिंग लगाने वाले जो सेक्शन है उसमें सबसे ऊपर का एक सेक्शन अलग से खाली बना दिया जाता है, अर्थात एक खाली सेक्शन बना दिया जाता है जिसके अंदर क्या होगा, कोई रिंग नहीं लगेगा और ना कोई चीज़ फिट की जाएगी, ये खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे ही ऊपर क्राउन से हीट जो इसके अंदर तक आएगी, ऑब्जर्व करेगा जब ये पिस्टन, तो क्या होगा, ये आगे इसको कट कर देगी, यानी ये डैम बना दिया ना बीच में, तो ये क्या करेगा, इसको ऊर्जा को आगे कम, उष्मा को आगे कम क्या करेगा, आगे कम भेजेगा। इसीलिए इसमें एक खाली सेक्शन बना दिया जाता है, पिस्टन का रिंग ग्रूव भी बना दिया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया है, हीट डैम पिस्टन। आगे हम बात करेंगे एल्फिन पिस्टन की। एल्फिन पिस्टन कौन सा होता है, कैसे काम में लिया जाता है। एल्फिन पिस्टन बोले तो इसके अंदर जो रिंग ग्रूव होते हैं, निरंतर पिस्टन का इस्तेमाल करने से रिंग ग्रूव क्या करते हैं, रिंग घिसने के साथ साथ रिंग ग्रूव भी घिस जाते हैं। रिंग ग्रूव घिसने के कारण पिस्टन क्या चलता है, एकदम टेपर चलने लग जाता है। टेपर चलने के साथ साथ उसका जो कंप्रेशन लीकेज होने लग जाता है, और जो क्रैंक केस के अंदर जो विद्यमान जो लुब्रिकेंट ऑयल है, जो इंजन ऑयल है, वो कंबशन चैम्बर में जा कर के जलने लग जाता है। इसके उपरांत क्या होता है कि जब कंबशन चैम्बर के अंदर इंजन ऑयल जलने लग जाएगा तो इंजन ऑयल की खपत अधिक होगी। इंजन ऑयल की खपत अधिक होगी तो इसका उपचार हम किस टाइप से करते हैं, इंजन के अंदर पिस्टन रिंग लगाने की साथ साथ पिस्टन रिंग के पहले ही उसके अंदर एक अलग से पिस्टन के अंदर फेरस रिंग नाम की एक रिंग लगा दी जाती है। फेरस रिंग लगाने से क्या होगा
जो फेरस रिंग होगी वो पिस्टन के रिंग को एकदम टेपर चलने से रोकेगी और बिल्कुल स्ट्रेट वे में चलाएगी। तो जिससे क्या होगा, रिंग का जो कॉन्टैक्ट एरिया है, कॉन्टैक्ट सरफेस है जो सिलेंडर लाइनर के साथ, वो प्रॉपर पूरा बना रहेगा और कंप्रेशन को लीकेज होने से बचाएगा। और कंप्रेशन लीकेज होने से बचेगा तो उस कंप्रेशन चैम्बर के अंदर इंजन ऑयल भी आने से रुकेगा। तो इसका उपचार करने के लिए अपन क्या करते हैं, फेरस रिंग लगाते हैं। तो एल्फिन पिस्टन के अंदर जो याद रखने वाली बात है वो फेरस रिंग है। आज की क्लास में पिस्टन के बारे में इतनी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे पिस्टन के स्लॉटों के बारे में, पिस्टन की कैम ग्राइंडिंग के बारे में और पिस्टन के संबंधित अवयवों के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सब स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।